हेलो माय डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है आपका कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ है क्लास ट्वेल्थ का प्री बोर्ड का, उसको ही हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है उसमें हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है। तो आपने अगर जो भी जैसा भी आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है उसको मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी का आंसर जो है आपको लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो जब आपने सॉल्व किया होगा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके सारे इंस्ट्रक्शन आप सबसे पहले रीड कर लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है ना। कोड आप देख लीजिए कि आपका यही वाला कोड था 083, और बाकी चीज़ें उतनी मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे में कुछ आइडेंटिफायर दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला है जो इनवैलिड है, यानी कि जो गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो सबसे पहले तो हमको रूल्स पता होने चाहिए, आइडेंटिफायर मेकिंग के रूल्स पता होने चाहिए। और रूल्स क्या होते हैं कि उसको हम A to Z, A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, और स्पेशल सिंबल्स में हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लेंथ हम कितनी भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम पे, बट वो मीनिंगफुल होनी चाहिए ताकि हम उसको याद रख पाए। ठीक है। इसके अलावा और आप कुछ नहीं यूज, हाँ आप कीवर्ड नहीं होने चाहिए। कीवर्ड मतलब जो पहले से डिफाइन है ना आपके कंप्यूटर में, वो नहीं होने चाहिए। पहले से डिफाइन है मतलब वो एक आइडेंटिफायर की तरह यूज हो रहे हैं पहले से ही कंप्यूटर में, कीवर्ड की तरह। जैसे फंक्शन हो गया, है ना, जैसे नल कीवर्ड हो गया, है ना, जैसे इज हो गया, इन हो गया, नॉट इन हो गया, एंड हो गया, इनको आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो पहला जो है आप कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट है। इसके बाद ट्रू, ट्रू एक ट्रू भी आपका सही है। इसके बाद क्या, अगर ये टी कैपिटल होता ना, ये टी कैपिटल होता और इसके बाद ट्रू लिखा होता, फिर ये नहीं लगता क्योंकि ये कीवर्ड हो जाता है। फिर ये जो है आपका की, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 to मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 to 9 से स्टार्ट हो। और 0 to 9 से जो भी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं उसको एज आइडेंटिफायर आप नहीं यूज़ कर सकते। और इसमें अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है तो आप स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी। ठीक है ना। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम कर देते हैं करेक्ट। ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि ये 0 to 9 से स्टार्ट हो रहा है, एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है जो कि इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। और बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप। यहाँ पे बात हो रही थी आइडेंटिफायर की, और यहाँ पे बात हो रही है डेटा टाइप की। अगर आपने आइडेंटिफायर और डेटा टाइप नहीं पता क्या होते हैं, तो इसका वीडियो जो है चैनल पर डला हुआ है, तो प्लेलिस्ट पर आप जाकर के विजिट कर लीजिए। जो फर्स्ट यूनिट वाली प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी, और उन वीडियोस को आप देख लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप, पहली बात तो होते क्या है। डेटा टाइप जो होते हैं डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सेट भी एक डेटा टाइप है, नन भी एक डेटा टाइप है, इंटीजर भी एक डेटा टाइप है। यहाँ पे जो डेटा टाइप नहीं है, जो पाइथन में यूज नहीं हो रहा है, वो है आपका रियल। ठीक है। तो रियल आपका यूज नहीं रही, इसमें आप 0 to 9 यूज कर लेते हैं। इस पे आप वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उसको आप रखते हैं, और सेट में जो है आप यूनिक वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इसका आउटपुट क्या आएगा आपको ये देखना है। ठीक है। 3 आउटपुट आपके पास गिवन है, और इनमें से कौन सा वाला आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो इनके अंदर ऑपरेटर होते हैं उनका प्रेसिडेंस क्या है। प्रेसिडेंस मतलब उनका यूज क्या है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास पढ़ा होगा ना। तो ये इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सेम आपका रूल्स फॉलो किया जाता है कंप्यूटर साइंस में भी, आपका ये रूल फॉलो होता है। हाँ, ऑपरेटर कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उनकी प्रेसिडेंसी का एक चैप्टर है, शायद मैंने वीडियो बनाकर रखा, डाला हुआ है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पे। तो प्लीज आप प्रेसिडेंस पर, तो आप उसको जा करके विजिट कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या है,
सबसे पहले अगर हाई प्रायोरिटी होती है किसी ऑपरेटर की तो वो क्या है, एस्ट्रिस्क की होती है हाई प्रायोरिटी। अगर ये डबल हो गया तो डबल वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, पहले तो सिंगल वाले की होगी, और अगर ये डबल हो गया तो डबल वाले की पहली हो जाएगी। तो यहाँ पे दो जगह डबल डबल यूज हुए हैं, तो सबसे पहले अब ये दोनों एक जैसे एक साथ हो गए हैं, तो पहले कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पे जिन भी ऑपरेटर को आप अगर एक साथ आ गए हैं तो उनको कैसे इवेल्युएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट में है पहले उसको करेंगे, देन इसके बाद राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट करेंगे। जो राइट में है पहले उसको करेंगे, देन लेफ्ट वाले को करेंगे। तो राइट वाले में क्या है आपका 2, और ये डबल एस्ट्रिस का मतलब क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, 2 to the power 3 कुछ ऐसा है ये। तो 2 to the power 3 का मतलब क्या हो गया, 8। ठीक, अब ये वाला सॉल्व हो गया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 8 आ गया, और वापस से भी क्या बचा आपका, 2 एस्ट्रिक्स ट्रू बचा। तो अब क्या हो गया, 2 to the power 8, और 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256। इतना ही होना चाहिए ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप एक बार फिर लिख लीजिए, क्योंकि इतना तो आपने सॉल्व कर लिया, ये इतना आपने सॉल्व कर लिया। एक सेकंड में थोड़ा इनको हटा देती हूँ। ये जो है आपने जो भी सॉल्व किया उसमें से कितना सॉल्व कर लिया आपने, एक सेकेंड, ये इतना आपने सॉल्व कर लिया। इतना सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या है, ये एक बार एक्सप्रेशन को पूरा लिखिए। तो 3 - 256 प्लस 9 9 डिवाइडेड बाय 1 1, और ये सारा कुछ क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास 9, ठीक है ना। और अब आपके पास क्या हो गया, 3 - 2 5 6, और ये हो जाएगा +9, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर करिए, इनको सॉल्व। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस और प्लस है, तो प्लस को पहले आप सॉल्व करेंगे और माइनस को बाद में करेंगे। तो 256 में 9 को प्लस करेंगे, यानी इसमें तो साइन किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो 16 में जब इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 - 2 5 सॉरी 4, है ना, 247, ठीक। और माइनस करने के बाद आ जाएगा आपके पास -244। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपने यहाँ पे डिवाइड किया है तो ये डॉट में जीरो लेगा आपके साथ, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू लेगा। बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट वैल्यू देता है, पाइथन में बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू चलती है, और फ्लोट वैल्यू में हमेशा आपका पॉइंट में आएगा, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। तो ये आपका हो जाएगा .0। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, माइनस में तो सिर्फ यही है, तो यही आपका सही होगा। अगर ये माइनस में, यहाँ तो है नहीं, .0 में है, प्लस में है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और एरर तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उनकी प्रैक्टिस आप खूब सारी करिए, ठीक है ना, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, ताकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका जो इफिशियंसी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है आपका, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ लेते हैं इसको। रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप, सी यूज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट टू डिवाइसेस, विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल फॉर्म इन द केस। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपने नेटवर्किंग में अगर पढ़ा होगा तो पैन, पैन आपने पढ़ा होगा, पैन का जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और ये क्या कर रही है, फोन से इसने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लैन का क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब कम से कम ये आपकी एक बिल्डिंग के अंदर काम करेगा, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर काम करेगा। इसके बाद है मैन, और मैन जो है वो एक सिटी के अंदर काम करेगा, मतलब ऐसी ढेर सारी बिल्डिंग्स जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगी जब, तो वो सिटी का रूप ले लेगा। और इसके बाद वैन जो है वो आपका वर्ल्ड लेवल पे काम करेगा, मतलब ढेर सारे जब लैन मैन कनेक्ट हो जाएंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, वैन कहला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा पैन, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल डिलीट द टेबल फ्रॉम माई एसक्यूएल, ठीक है ना, एसक्यूएल का क्वेश्चन है ये। कौन सा जो कमांड है वो क्या करेगा, टेबल को डिलीट करेगा, टेबल को डिलीट करेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा ना, यहाँ पे टेबल के अंदर के कंटेंट की बात नहीं हो रही है, टेबल को डिलीट करने की बात हो रही है। तो डिलीट टेबल ये बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है ना। टेबल को डिलीट करने के लिए ऐसा कोई भी कमांड यूज नहीं होता है। रिमूव टेबल भी आपका नहीं होगा। अल्टर टेबल में तो आप क्या करते हैं, अल्टर टेबल का यूज करके आप अलग से, कोई आपका टेबल बना हुआ है तो आप क्या कर देंगे, उसमें नया कॉलम ऐड कर देंगे, नई रो ऐड कर देंगे, है ना। इस तरह की चीजें जब करनी होती हैं तो हम अल्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर आपका जो है ड्रॉप टेबल है वो यूज होगा आपका स्ट्रक्चर पूरा डिलीट करने के लिए। ड्रॉप टेबल का यूज होता है स्ट्रक्चर डिलीट करने के लिए, और यहाँ पे वही बात हो रही है कि टेबल आपको डिलीट करनी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है ना, तो घर अगर बना रहे हो तो घर में जो बाहर की दीवार है, खिड़की है और ये बाकी चीजें हैं, तो ये सारा का सारा अगर डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कमांड का यूज करोगे। आप इसको जेसीबी कह सकते हो। जेसीबी आता है और क्या कर देता है, पूरा घर गिरा के चला जाता है। ठीक है। पर्टिकुलर अगर कोई आपको इसमें एक खिड़की बनानी है या खिड़की हटानी है, ठीक है ना, तब आप अल्टर कमांड का यूज करोगे। इनका डिटेल वीडियो जो है वो मैंने बना के रखा है, आप उनको विजिट कर लीजिए। नहीं मिलती है तो उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रॉप कमांड। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक। द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विथ क्लॉज रिटर्न रिकॉर्ड विदाउट रिपीटिशन। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि सिलेक्ट कमांड के साथ में, इस स्टेटमेंट के साथ में आप कौन सा कमांड यूज करोगे कि डेटा जो है वो डुप्लीकेट डेटा ना आए। ठीक है ना, ये रिपीटेशन को रोक दे। तो देखो, डिस्क्राइब का मतलब तो क्या होता है, आपने टेबल में क्या बनाया है, कितना बनाया है, कितनी आपने रो ली है, कितने आपने कॉलम्स लिए हैं, आपने उसमें कीज या कंस्ट्रेंट्स क्या क्या लगाए हैं, अगर वो सारा कुछ देखना है देन डिस्क्राइब का यूज होगा। यूनिक क्या होता है, जो यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले करे, है ना। तो ये भी क्या है कि आपका यूनिक एकदम यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि मतलब उसके जैसा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कमांड क्या करता है आपका, ये क्या करता है कि जब आप डिस्टिंक्ट कमांड के साथ आप यूज करोगे तो ये केवल उन्हीं रोज को या उन्हीं रिकॉर्ड्स को आपको फेच करके देगा जो जो सिर्फ एक बार आए हुए हैं। ठीक है ना, एक बार आए हुए हैं। यूनिक का यूनिक बिल्कुल यूनिक तो आपका कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट जो है क्या करेगा, ये आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फैच करके आपको जो एकदम सिंगल वैल्यूज है केवल उनको देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दो राम नाम के दो रिकॉर्ड हैं एक साथ, तो ये सिर्फ एक को फैच करके आपको देगा। ठीक है ना। और नल क्या होता है, ये उन वैल्यू को बताता है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो नल होता है और जो जीरो वैल्यू होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि नल वैल्यू और जीरो में क्या डिफरेंस होता है, जीरो वैल्यू होने पे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इनको बाद में हटा देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेल्युएटेड टू इन पाइथन। अच्छा, ये भी सेम वैसे ही होगा। तो ये सिंपली मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश कर लीजिए। यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज हुआ है, तो किसी भी स्टेटमेंट में, एक्सप्रेशन पे अगर पैरेंथेसिस आता है तो पहले उसके अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 प्लस 3.0 इज इक्वल टू हो जाएगा 11.0। और अब कर लीजिए इसको सॉल्व। तो ये हो गया आपका 15.0 और ये हो जाएगा 4। तो 4 3 जा हो गया 12, यहाँ आ गया 3, डॉट जाएगा इधर, 0 आएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 2, और इसके बाद ये हो गया आपका 0, और ये हो जाएगा 5 जा। इतना डिटेल में करके मैंने इसलिए बताया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर कि क्या किया जा रहा है। और ये हो गया आपके पास आंसर जो आया, लिख दीजिए यहाँ पर 3.75, और यहाँ बीच में ये लिखा लगा हुआ है प्लस, तो आप कर दीजिए इनको प्लस। ये हो जाएगा 57.41। ऐसा जो वाला आंसर हो उसको टिक कर दीजिए। ठीक है। तो ये तो सिंपल था, इसमें और कुछ नहीं करना था, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8।
क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, थोड़ा सा ऊपर लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ये पूरा, ठीक है, और इसको प्रिंट किया गया ऐसा, और इनमें से क्या कौन वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका स्लाइसिंग से क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्लाइसिंग यूज करी गई है यहाँ पे। तो इसको लिख लीजिए पहले, प्राइड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डबल कोट में जो चीजें हैं उनको लिख लीजिए। तो डबल कोट में आपका लिखा हुआ है हैज G20, 20 के बाद स्पेस है और उसके बाद है PRESI और क्या है DENCY, ठीक है, प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या लगा हुआ है, प्राइड, प्राइड में क्या है, प्रिंट क्या कराया जा रहा है, स्लाइसिंग आपकी करी जा रही है किस टाइप की, -2, ठीक है ना, -2 पे लूप खत्म होगा आपका, और दो दो का गैप लिया जाएगा, और इसके बाद -2 से स्टार्ट होगा। -2 पे सबसे पहले आपको कैसे फिक्स करना है, ये वाला जो होता है, ये पोजीशन बताता है कि कहाँ पर आपका लूप खत्म होगा। ये लास्ट वाला आपका बताता है कि जो आपका काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट से लेफ्ट से या राइट से होगी, है ना, यानी कि माइनस में होगी या प्लस में होगी। ये आपके स्टेप्स को बताता है कि गैप कितना रखना है, एक एक दो दो, एक एक या दो दो, तो हमको दो दो स्टेप्स चलने हैं, ठीक है ना। अब चलिए, सबसे पहले तो आप सेट कर लीजिए कि लूप जो है वो आपका कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है -2, -2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, -2 यानी कि आपका लूप यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। लेकिन लूप चलेगा कहाँ से, लूप चलेगा आपका राइट साइड से, क्यों, क्योंकि -2 से स्टार्ट करा गया है। तो ये -2 का मतलब क्या हो गया, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3। तो लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, सी से। एक सेकेंड में कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक। तो लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, ये सी से स्टार्ट होगा, ठीक, सी से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि -2 वाली पोजीशन है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, सी, आ गया। अब इसके बाद ये हो गया एक, और ये दो, ठीक है ना, एक और ये दो, -2 अब फिर से कहाँ से आया, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ई लिख दो। फिर ई से चला तो 1 और 2, -2 फिर यहाँ पे आया, तो ये हो गया आई। फिर यहाँ से 1 एंड 2, -2 फिर वापस ई आ गया। फिर इसके बाद आर स्किप हुआ एंड पी आ गया। पी के बाद ये स्पेस जो है वो स्किप होगा एंड उसके बाद 0 आ गया। अब यहाँ 0 आ गया, 0 के बाद आपका लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप वाला पॉइंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ से लूप आपका खत्म, ये दिया हुआ है -2, ठीक है। अगर मान लीजिए -3 देता तो आपका लूप ना यहाँ पे खत्म हो जाता, 0 पे, फिर 0 काउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जहाँ पे भी है वह आंसर आपका सही होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका ये वाला जो आंसर है वो सही है ना, क्या ही के साथ में। मान लो कि ये 3 से स्टार्ट करते, तो जब 3 से स्टार्ट करते तो ये लूप कैसे चलता आपका, 3 से स्टार्ट करने पर ये लूप यहाँ सी की बजाय एन से चलता, ठीक है। चलिए इनको करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फिल इन द ब्लैंक, द मॉडम एट द सेंटर कंप्यूटर एंड एक्ट एज अ मॉडल, नहीं। फिर मॉड्यूलेटर, हाँ ये होगा। डीमॉड्यूलेटर नहीं, ये नहीं होगा। और कन्वर्टर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, एक्चुअली क्या होता है, मॉड्यूलेटर का मतलब ये सेंडर के पास से वैल्यू गई, ठीक है ना, तो ये मॉड्यूलेटर हो गई। अब यहाँ पर वैल्यू में कुछ प्रोसेस होगी और वापस जब ये वैल्यू मिलेगी तो ये डीमॉड्यूलेटर होगी। डीमॉड्यूलेटर यानी उसमें कुछ प्रोसेस होने के बाद। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो जब पेट्रोल डाला जाता है तो वो आपका मॉड्यूलेटर होता है, और जब उसका प्राइस बन के आता है लीटर में वो आपका डीमॉड्यूलेटर होता है। इसको नेटवर्किंग वाली वीडियो में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट गेस फ्रॉम फॉलोइंग पॉइंट विच विल बी रेज टाइप एरर एक्सेप्शन। ठीक है ना, टाइप एरर एक्सेप्शन जो देगी वो कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो एरर टाइप आपने पढ़ा होगा। पहला तो ये है आपका, पहला क्वेश्चन ये क्या करेगा आपका, 5 और ये एज अ स्ट्रिंग, ठीक है ना, एस्ट्रिक्स लगा है 3, मतलब ये क्या कर देगा आपका 5 5 5, ये होना चाहिए। दूसरा वाला क्या है, 5 एस्ट्रिस्क 3, तो ये हो जाएगा 15। थर्ड वाला जो है उसमें है आपका स्ट्रिंग और +3, ये आपका देगा एरर, टाइप एरर, ठीक है ना। एरर देगा क्यों, क्योंकि आप स्ट्रिंग और डिजिट यानी कि इंटीजर को प्लस करने की कोशिश कर रहे हो जो कि नहीं होगा, ठीक है ना। प्लस करने की जो कोशिश कर रहे हो वो ये नहीं होगा। थर्ड में क्या है, 5 5 प्लस ये 3, ये दोनों स्ट्रिंग है और ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगी और ये आ जाएगा 5 3। ठीक है, इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार रन करके आप देख लीजिए, कंफ्यूजन है तो मैं इसको थोड़ा रन करके आपको दिखा दे रही हूँ, है ना। चलिए चलते हैं आइडियली पे। ये आ गए हम यहाँ पे, और इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका प्रिंट करिए यहाँ पे, प्रिंट, और एक बार में क्या था आपका, एस्ट्रिस्क के अंदर 5 एंड देन डबल एस्ट्रिस्क, ठीक है ठीक है, और ये था 3। ओके, रन करिए। यस 5 5 है। उसके बाद क्या था आपका, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, बार बार नहीं लिखते, कंट्रोल C, और ये हो जाएगा, एंटर करते हैं कंट्रोल V, और ये क्या था, एस्ट्रिस्क हट गया था ना शायद, ठीक। और दूसरे में क्या था, कंट्रोल V, दूसरे में क्या था, यही था, और यही था, और यहाँ पे क्या था, 5 × 3, ये तो था ही, और यहाँ पे शायद प्लस था, है ना। एक सेकेंड, डिलीट करते हैं इसको। यहाँ पर था आपका प्लस, ठीक है, और ये था आपका डबल सिंगल कोट के अंदर, और दूसरी बार था एंटर कंट्रोल V, और ये था, और ये भी आपका डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर था, ऐसा कुछ था, है ना। चलिए इसको रन करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ये 15 आया, 5 5 आया, ठीक है सही है। यहाँ पे इसमें देखो आपकी ये टाइप एरर आ चुकी है, हाँ ठीक है ना, टाइप एरर आपकी ये आ चुकी है। और उसके बाद वाला कौन सा था, कनकैटिनेट हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई है, सॉरी, हाँ यहाँ पे भी एरर आ गया, आपका प्लस था शायद, ठीक है। अब चलिए इसको रन करते हैं। 55 5, और ये क्या होगा, इस वाले में एरर आ चुकी है आपके, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और इस लास्ट वाला जो है वो आपका दिख नहीं रहा है, तो हम इसको कर देते हैं बंद यहाँ से, और इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा बंद, और लास्ट वाले का प्रिंट देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट वाला हमारा ये है ना, इसको रन करिए। 53, ठीक है ना, 5 3 हो गया, सही है। तो आपका वही वाला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आज लग रहा है हमारे 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। फॉर अ स्ट्रिंग एस, कैपिटल एस है, डिक्लेयर्ड एज पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा वाला जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, एस, एन इज इक्वल टू लेन एस, ठीक है। एन को जब हम प्रिंट कराएंगे तो इसका जो लेंथ है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर टी इज इक्वल टू एस, टी में हमने एस असाइन कर दिया है, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टी की वैल्यू एस में आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो हमने किया है टी इन एस, एस के अंदर टी है ना पाइथन में, ठीक है ना। एक सेकेंड, कहाँ गया, ये हाँ टी है, फिर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
मेंबरशिप ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये S0 = M, नहीं फर्स्ट पोजीशन पे तो M नहीं है ना, P है फर्स्ट पोजीशन पे, ये हमारा जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। ठीक, अ, इसको थोड़ा रन करके देख लीजिए, ये भी जो है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साइबर क्राइम एंड साइबर थ्रेफ्ट द टर्म IPR, इंटरनेट, नहीं ये नहीं होगा। इंटरनेट पर्सनल राइट, ये भी नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सही है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड DML एंड कमांड इन SQL? नॉट अ वैलिड, वैलिड नहीं है। DML का मतलब क्या होगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा पे जो काम करने के लिए लैंग्वेज होती है वो DML होती है, और जो स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए होती है वो DDL होती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? बाहर का, जो मैंने बताया था ना, घर बना है तो बाहर की जो दीवार खिड़की बनी हो उसके लिए जो कमांड यूज होगा वो DDL होगा। उसके अंदर जो आपने सोफा फ्रिज अलमारी ये सब रख ली उसके लिए DML कमांड यूज होगा, ठीक है। तो इंसर्ट में हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, यानी हम सोफा वगैरह लेकर के आए। अपडेट में भी हम, अगर हमको पसंद नहीं हमने बदल दिया, ठीक है ना, तो अपडेट यूज होगा। अल्टर, हमको और एक्स्ट्रा चाहिए, हम ला करके रख रहे हैं, एक्स्ट्रा खिड़की लगवानी है, दीवार लगवानी है, तो हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। और डिलीट कमांड का यूज क्या किस लिए होता है? अंदर में जो डेटा है उनको डिलीट वगैरह करना है, तो हटाना है, तो फिर उसके लिए। अल्टर जो होता है, अल्टर जो होता है स्ट्रक्चर में आपके फेरबदल करता है आपके, ठीक है ना। आपने ये 2 कमरे का घर बनवाया है, आप 3 कमरे का करना चाहते हैं, देन अल्टर कमांड यूज करेंगे। यानी कि कोई डेटा है, आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक नया बच्चा आया तो उसका डेटा हमको रखना है, तो आप अल्टर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है, अपडेट के साथ, अल्टर कमांड के साथ में, ठीक है ना। तो DML जो है वैलिड नहीं है, वो अल्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज द यूज ऑफ HTML ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब? कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूज होगा? ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, HTTP यूज होगा। प्रोटोकॉल्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये फाइल को ट्रांसफर के लिए होता है, ये पोस्ट ऑफिस होता है, और ये, ठीक है ना, इनके फुल फॉर्म्स आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। रिलेशनल ये वाला ऑपरेटर हो जाएगा B नंबर, बाकी ये कोई भी नहीं है, लॉजिकल है। और ये भी आपका रिलेशनल तो नहीं है, ठीक है, तो B नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक सेकंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? To establish a connection between Python and SQL database connect is use which of the following argument may not necessarily be given while calling that connection, ठीक है। जिसकी जरूरत नहीं होती है कनेक्शन के टाइम पे, होस्ट की होती है, बिल्कुल होती है। यूज डेटाबेस की भी होती है, पर यूजर और पासवर्ड ये मैंडेटरी है। आपका क्या क्या रहेगा? यूजर रहेगा, आपका होस्ट रहेगा, होस्ट नेम आपको देना पड़ेगा, और आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। डेटाबेस तो ये कई प्रकार के हो जाएंगे, आप देना दे नहीं चलेगा, वो बाद में जरूरी है, पर बाद में जरूरी है। मैंडेटरी ये तीनों है, ठीक है ना, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 17 में देख लीजिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? असर्शन एंड रीजनिंग पे क्वेश्चन है, ठीक है, एक सेकेंड। असर्शन और रीजनिंग पे है, तो ये 3 4 ऑप्शन है आपके, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। असर्शन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस मॉड्यूल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, ये करेक्ट है। और इसके बाद रीजनिंग में क्या है? अ फंक्शन इन मॉड्यूल इज यूज टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है। हम फंक्शन का यूज ही इसलिए करते हैं कि हमको बार बार सेम कोड ना लिखना पड़े। अगर मैंने एक बार लिख दिया 10+2 और बार बार अगर हमको ये यूज है, तो हम इसको एक फंक्शन ऐड के अंदर रख देंगे, और बार बार हम ढेर सारी लाइन ना लिख करके सिर्फ ऐड को कॉल कर देंगे, है ना, तो रिपीटेशन को कम करता है। तो ये दोनों ही सही है। अब बताओ दोनों किस में है? बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, हाँ ये वाला सही हो जाएगा। A नंबर जो है सही है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। एक सेकेंड,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, assertion क्या गिवन है, इफ द आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल statement match the number and order of argument as defined in the function definition, such argument are called positional argument। yes, ये करेक्ट है। करेक्ट कैसे है, अगर कोई आर्गुमेंट है, ठीक है, आर्गुमेंट का मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट कहलाता है। कब कहलाएगा, मान लीजिए हमने फंक्शन बनाया डी ई एफ और यहाँ पर हम दे रहे हैं फंक्शन को कोई नाम दे दिया, सपोज मैक्स, है ना, और मैक्स में हमने वैल्यू दे दी ए और बी, ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, ये पोजिशनल आर्गुमेंट होंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट मैच नंबर और आर्गुमेंट एज डिफाइन द डेफिनेशन, सच आर्गुमेंट आर कॉल्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। रीजनिंग क्या है इसकी, ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल द आर्गुमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोड बाय पोजिशनल आर्गुमेंट। तो सबसे पहले वहां पे आपके क्या होंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट एग्जीक्यूट होंगे, देन इसके बाद डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे मैक्स बनाया हुआ है तो ये आपके पोजिशनल ये पहले काउंट होंगे। और डिफॉल्ट क्या होते हैं, अगर आपने सी को मान लीजिए वैल्यू दे दी है 18, ठीक है ना, सी को वैल्यू आपने दे दी 18, तो पहले ये वाले आर्गुमेंट जो है वो ये पैरामीटर होते हैं, यहाँ पे जब होते हैं ना ये पैरामीटर होते हैं, लेकिन जब आप इनको कॉल कर रहे होते हो लास्ट में, तो ये क्या होते हैं आपके आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट में यहाँ पे मान लो ए की वैल्यू मैंने दे दी 3 और बी की वैल्यू मैंने दे दी 6, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू अगर हम नहीं भी देंगे, हमने नहीं भी दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ये 18 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू इसकी गिवन है 18, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पर जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो इस तरह के आर्गुमेंट जो होते हैं, तो पोजिशनल आर्गुमेंट जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फर्स्ट कंटेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फॉलोड बाय पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है ना। पोजिशनल आर्गुमेंट जो होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं, जो किसको फॉलो कर रहे होते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट को, ठीक है ना, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट बाद में। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ये अगर ए बी है और सी इज इक्वल टू 18 है, तो क्या ये सीक्वेंस सही है या गलत है। तो ये सीक्वेंस आपका सही है, लेकिन अगर ये ऐसा लिख देते हैं सी इज इक्वल टू 18 एंड देन इसके बाद ए और बी, तो ये गलत है, ये ऐसा कभी नहीं होगा। पहले हमेशा पोजिशनल आर्गुमेंट आएंगे और इसके बाद आपका जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट आएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही सही है। तो दोनों ही सही है मतलब इसका जो आंसर है ए, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो है एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा हमको, है ना। ये हट गया, और चलिए यहाँ पे हर एक का डिटेल लिखना है, मतलब एब्रेवी, अरे नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 पहले करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, 2 × 3 + 4, और फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल यहाँ पे है 2 + 5, और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन एंड 2, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको प्रेसिडेंस जो है इसका ध्यान रखना पड़ेगा ऑपरेटर का, और ये भी सिंपल है जैसा प्रीवियस वाला है उसको। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या इवेल्यूएट होगा, 4, और ये हो गया 4⁻², है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4⁻², इसका मतलब है 16 ना, और 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 + 16 +5, और 5 जो है फ्लोर डिवीजन है 2, तो यहाँ पे 6 और 16 कितना हो गया आपका 22, और प्लस इसका फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, फ्लोर डिवीजन जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर में जो आएगा ना वो रिमाइंडर नहीं लेगा, फ्लोर डिवीजन का यही बेनिफिट है कि जो रिमाइंडर आता है उसको छोड़ दिया जाता है, इक्वल टू 24, इसका आंसर आना चाहिए 24, ठीक है। तो देख लीजिएगा सॉल्व करके, तो ये 24 आना चाहिए, अदरवाइज अभी चेक कर लेंगे, है ना, अभी चेक करके आपको बताते हैं। और ये वाला क्वेश्चन में क्या है, तो ये आपका जो है बुलियन अलजेब्रा से आ गया क्वेश्चन ना। बुलियन अलजेब्रा का मतलब क्या है, 6, पहले जो वैल्यू गिवन है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले जो वैल्यू गिवन है उसको ट्रू फॉल्स में आप करेक्ट कर लीजिए। 6 इज लेस देन 12, ट्रू और फॉल्स, तो ये हो गया आपका ट्रू,
ठीक है, एंड लगा है, अभी रहने दीजिए इसको, पहले देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो 20 इज ग्रेटर देन 15, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, अगर आपने बनाया हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर वाला एंड और नॉट, है ना, अगर नहीं देखा है तो ये वाले वीडियोस आप जा करके पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, उन वीडियोस को जा करके आप पहले विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पर से आप डायरेक्ट जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए क्या है, ये वाला टी इसका, ठीक है, उसके बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। ये लगा हुआ है एंड, और इसके बाद क्या है? एंड नॉट। नॉट भी लगा हुआ है। एंड नॉट का मतलब पहले एंड सॉल्व होगा, एंड नॉट, और इसके बाद वाले का आंसर क्या आया है? ट्रू। इसको पहले सॉल्व करना है। एंड नॉट का मतलब सबसे पहले आपको एंड इवेल्युएट करना है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। और इसको हम, इसका साइज जो है कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए। एंड, है ना, एंड के लिए एंड का रूल क्या होता है आपका? एंड में हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और ये होता है 0 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 इज इक्वल टू 0, 1 × 0 इज इक्वल टू 0, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा एंड। लेकिन हमारे पास है क्या? एंड नॉट। एंड नॉट क्या होता है? एंड का जस्ट अपोजिट होता है। ये जो आंसर आया है ना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 0 0 क्या हो जाएगा? 1। ये भी 1, ये भी 1, और ये 1 1 क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे देखो, जब वैल्यू ट्रू ट्रू है तो यहाँ पे आया है ट्रू, किस केस में? एंड के केस में। लेकिन एंड नॉट के केस में क्या आया है? 0। जब वैल्यूज क्या है? ट्रू, तो मिला क्या है? 0। तो यहाँ पे जब दोनों वैल्यू ट्रू है तो हमको आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। राइट। तो यहाँ पर का इतने का क्या हो गया? फॉल्स। ये इतना हो गया फॉल्स। अब क्या है? ये मिला वैल्यू हमको फॉल्स, एंड इसके बाद क्या है? और, ठीक है। और के बाद क्या है यहाँ पे? इसका क्या आया था यहाँ पे? ट्रू। यहाँ पे लगाओ ट्रू। ठीक है। और, अब और ऑपरेटर को कैसे आप सॉल्व करोगे? और ऑपरेटर को यहाँ पे बता देते हैं। और ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए आप करेंगे, प्लस साइन यूज होता है ना, तो ये हो जाएगा 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 1 + 0 इज इक्वल टू 1, और 1 + 1 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या आया यहाँ पर? वैल्यूज देखिए पहले, आपकी एक फॉल्स वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है। एक फॉल्स वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है। आंसर क्या आया? ट्रू। तो इसका आंसर होगा ट्रू, यानी कि इसका जो आंसर होगा यहाँ पे ट्रू होगा। TRUE। चलिए, इसको रन कर लेते हैं आईडीएलई पे चल करके। चलिए, ओपन करते हैं, VS कोड पे चलते हैं, और इनको सबसे पहले क्या कर देते हैं? हटा देते हैं सबको, और इनको भी हटा देते हैं। ठीक है। और ये जो आईडीएलई है ना, इसको हम कर देते हैं, एक सेकेंड, ये जो है ये हो गया आपका शॉर्ट, और इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा सा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। हाँ? क्वेश्चन हमारा ये है, और यहाँ पे हम लिखते हैं। चलिए टाइप करते हैं फटाफट इसको। कहीं से भी कुछ भी हो जा रहा है, कहाँ गया? ठीक। और ये हो गया आपका। सबसे पहले हम कर लेते हैं दूसरा वाले को ही, इसका आंसर ट्रू लाया ना हमने, तो ये हो जाएगा 6 इज लेस देन 12, और फिर इसके बाद है AND एंड, एक मिनट स्पेस नहीं दिया हमने, एंड, और एंड के बाद है नॉट, नॉट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर पे है, पैरेंथेसिस के अंदर है 20, और 20 क्या है? बड़ा है किससे? 15 से, यानी 15 से। और उसके बाद है और जो है,
और के बाद वापस पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर है 10, और 10 क्या है, वो भी बड़ा है किससे, 5 से। अरे एक मिनट, 10 जो है बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, और ये जो है आपका, एक मिनट, ये ओहो, हद है। ठीक है, ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर एंड जो है इसने कलर चेंज नहीं किया, अब सही है, एंड नॉट। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू, ठीक, और प्रिंट हमने कराया नहीं तो ये हो जाएगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर दे दीजिए a, ठीक है, और इसको कर दीजिए रन। ट्रू, ठीक है ना, इसका आंसर जो आ गया वो किस में आ गया है, ट्रू में। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें इवेलुएट होती हैं। और इसके लिए आपको ना लॉजिकल ऑपरेटर आपको आना चाहिए, और बुलियन लॉजिक गेट सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? दूसरा वाला क्वेश्चन ये वाला था, इसका 24 आया हुआ है ना, इसको तो लेकर के चलते हैं। 24 ना, एक से, चलो इसको भी लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं एक्सप्रेशन को इसके अंदर, और इसको करते हैं डिलीट। डल, प्रिंट ए को नीचे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं वही वैल्यू जो ऊपर गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, 2, 2 के बाद इंटू हो रहा है 3, और 3 में प्लस हो रहा है 4, और 4 का जो है स्क्वायर हो रहा है क्या, 2, और इसके बाद प्लस हो रहा है 5, और वो फ्लोर डिवीजन हो रहा है 2 के साथ में, राइट ना, यही है। चलिए इसको रन करते हैं। इसका आंसर जो आया है वो 24। ठीक है, तो आपके दोनों आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह से आप रन करके देख लीजिए, है ना, वीडियोस को। मे भी है कि लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोगों को दिक्कत हुई होगी, तो आप जब तक इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो ये टॉपिक भी आपके क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जाइए और इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले आप क्लियर करिए। दिक्कत होने पे कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जो भी प्रॉब्लम होती है, और जितना भी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जितना हो सकता है, एज पॉसिबल एज। ठीक है। चलिए, इनका फुल फॉर्म लिखना है आपको, एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, पैन का क्या लिखेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये बहुत इजी है, अभी हमने ऊपर में पढ़ लिया है। और जो VoIP GSM और WLL का भी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायरलेस लोकल लूप। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म हो गया आपका वायरलेस लोकल लूप। ठीक है ना, ये हो गया। और बी नंबर का क्या हो जाएगा, वॉइस, VOICE, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, पैन का क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सबको पता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और GSM का फुल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, GSM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। राइटिंग पे मत जाइए, सुन करके लिख लीजिए, ठीक है ना, राइटिंग समझ नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 to 35 तक के क्वेश्चन है, तो ये आपके कवर होंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।
ठीक है। इतने में कहीं पे दिक्कत होने पर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो वीडियोस हैं इनको बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, इनमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करिए। आप टेक्स्ट को या जो इनके बीच ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसको एक्सचेंज करिए, दूसरे उनके जगह पे रखिए, और क्या रिजल्ट मिलता है वो सारा कुछ करके आप देखिए। मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए ताकि इफिशिएंसी आपकी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।